Hello friends, welcoming to you. Today start new lessons. A lesson name is Mama Dinacharya. Lesson 8. Mama Dinacharya, my daily routine. Language is the most important medium for the give and take of thoughts. We convey our daily routine to others only with the help of language. This lesson shows us how to express our daily routine in Sanskrit. So open textbook and attentively listen. So first open textbook page number 37 and look at the pictures. Look at the picture first and say which time is 8. So first see a 1 of the clock. यहाँ पर एक घड़ी दी हुई है. उस घड़ी के अंदर, घड़ी को आप सब जानते हैं, घड़ी के अंदर 1 से लेके 12 तक 1 to 12 नंबर, न्यूमेरिकल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 एंड 12 टू टाइम 12 2 बार बजते हैं, यानी 2 टाइम. 1 टाइम ये जो फर्स्ट नून टाइम एंड नाइट टाइम, दोपहर के 12 बजे. तो 1 से दोपहर के 12 बजे के बाद 1 जब बजता है तो हम इसे त्रयोदश नहीं कहते. जैसे संस्कृत में नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. द्वादश के बाद त्रयोदश है, पर हम वहाँ पर त्रयोदश नहीं बोलते, वहाँ पर एक ही बोलते हैं. पर समय में PM और AM, पास्ट मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग, ऐसे इंग्लिश में 2 शब्द का प्रयोग होता है. गुजराती हिंदी के अंदर हम दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 1 बजा, रात के 1 बजा, ये इस समय को हम दोपहर और रात्रि के समय में अलग अलग करके बोल सकते हैं. तो फर्स्ट ये 1 ऑफ द क्लॉक, यहाँ पर एक घड़ी, जो घड़ी है उसके लिए संस्कृत वर्ड्स है. इसके लिए एक सेंटेंस दिया एशा का, एशा वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड एशा. एशा इज द नाउन वर्ड्स और प्रोनाउन वर्ड्स. एशा प्रोनाउन, एतद प्रोनाउन फेमिनाइन वर्ड्स, सिंगुलर, फर्स्ट केस सिंगुलर. एशा, एशा मीन्स दिस, पर फेमिनाइन. एंड एशः, एतद प्रोनाउन वर्ड्स एशः, ये मस्कुलाइन वर्ड्स. एशा का मतलब है दिस, एशा का ये क्या, तो दिस इज अ क्लॉक. ए क्लॉक 2 hands, 1 hand, फर्स्ट गटी मीनिंग क्लॉक. 2 hands, फर्स्ट हैंड से दीर्घ सूची, इंग्लिश संस्कृत वर्ड दीर्घ सूची, मिनट हैंड. ये मिनट हैंड, ए लॉन्ग हैंड. लघु सूची आवर हैंड, ये शॉर्ट हैंड. वादनम मीन्स ये 1 जो जब बजता है तो 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5th hour, 6th hour. तो वादनम का मतलब है आवर मीन्स 1 कलाक का समय. उसके अंदर घड़ी में फर्स्ट अपने देख सकते हैं, इसमें 3 शब्द है, सार्ग, सपाद, पादोन. सार्ग का मतलब है हाफ यानी 30 मिनट्स, सपाद का मतलब है क्वार्टर पास्ट
यानी 15 मिनट पास्ट, 15 मिनट, यानी ये घड़ी जब देखते जाएंगे तो अपने आप मालूम पड़ेगा। पादोन क्वार्टर टू, 15 मिनट्स टू, यानी 45 मिनट्स। तो राइट द टाइम इन संस्कृत। फर्स्ट से फर्स्ट पिक्चर्स, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर्स एंड से। तो फर्स्ट पिक्चर्स, कह समय, घड़ी में कितना बजा है। तो यानी जो यहाँ पर ये छोटा कांटा, जो 2 पर, बड़ा कांटा 6 पर, यानी कह समय, तो सार्ग द्विवादनम, 2:30 का समय हुआ है। फिर पिक्चर्स नंबर 2, 4 छोटा, जो छोटा कांटा है, जैसे दीर्घ सूची और लघु सूची। तो यहाँ पर जो छोटा कांटा है 4 पर है, बड़ा कांटा 12 पर। तो कितना समय, कह समय, तो चतुर्वादनम। इसके बाद 8 पर एक कांटा, दूसरा कांटा 3 पर, यानी कह समय, तो सपाद अष्टवादनम, 8 के ऊपर, यानी क्वार्टर पास्ट 15 मिनट, 8 के ऊपर 15 मिनट, यानी क्वार्टर पास्ट 15 मिनट पास्ट, यानी कह समय, तो सार्ग सपाद अष्टवादनम। इसके बाद 3 और 6 पर कांटा, यानी कह समय, सार्ग द्विवादनम। इसके बाद 9 पर दोनों कांटे, यानी कह समय, तो पादोन, पादोन नववादनम, 9 नहीं बजा है, 8:45, 8:45। तो इसके बाद नीचे जो है, तो वॉच द क्लॉक एंड राइट द एक्यूरेट टाइम इन द स्पेस। फर्स्ट 6, यानी 5 अधिक षड्वादनम, 5 अधिक षड्वादनम। इसके बाद 10 अधिक एकादश वादनम, 10 मिनट ऊपर है, यानी 10 अधिक, इसमें 5 मिनट अधिक है, तो 5 अधिक। इसके बाद 8 में 5, 8 बजने में 5 मिनट कम है, यानी पंजोन अष्टवादनम। इसके बाद 10 सप्तवादनम, तो 7 में 10 मिनट कम है, यानी 10 सप्तवादनम। इसके बाद पीछे भी कितनी घड़ी दी है उसको देखकर का समय, आपको समय कहना है। तो पहले आप सभी घड़ी को ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के बाद इनमें जो समय दिया इसे संस्कृत में नीचे लिखेंगे। तो सपाद, पादोन, सार्ग, इस शब्द का ख्याल खास करके रखिए, क्योंकि सार्ग का मतलब है 13 मिनट्स, सपाद का मतलब है 15 मिनट्स, पादोन का मतलब है 45 मिनट्स, यानी कि क्वार्टर टू 15 मिनट्स, यानी 45 मिनट्स। तो अब इतना करने के बाद मम दिनचर्या, माय डेली रूटीन, किस प्रकार ये रूटीन आप भी जैसे रूटीन पास करते हो, इस रूटीन के अनुसार आप भी लिख सकते हो। मैं पहले पढ़ता हूँ, इसके बाद आई डू ट्रांसलेशन। फर्स्ट आई रीड 1 by 1 sentences and I do translation. First, अहम प्रतिदिनम षड्वादने उत्तिष्ठामि। उत्तिष्ठामि शब्द का अर्थ है आई गेट अप या आई वॉक अप। तो अहम प्रतिदिनम षड्वादने उत्तिष्ठामि, आई वॉक अप एट 6 o'clock एवरी डे। प्रतिदिनम का मतलब है एवरी डे। षड्वादन तह, तह का मतलब है टू, तो षड्वादनम, षड्वादनतः यानी फ्रॉम 6 o'clock, फ्रॉम 6 to 6:30। तो षड्वादनतः सार्ग षड्वादन पर्यंतम दंतधावनम स्नानम च करोमि। फ्रॉम 6 o'clock, 6 o'clock यानी तह का मतलब है फ्रॉम,
From 6 o'clock to 6:30, I brush my teeth and have a bath. सार्ग षड्वादनतः सप्तवादन पर्यंतम, यानी 30 मिनट तक का कार्यक्रम। देखिए, पहले 6 बजे उठने के बाद 6 से 6:30 यानी आधा घंटा, इसके बाद आधा घंटा, तो आधे घंटे में कितना कितना काम होता है। देखिए, सार्ग षड्वादनतः सप्तवादन पर्यंतम योगासनम करोमि। तो फ्रॉम 6:30 to 7 o'clock I practice योगासन, then I take milk and तदंतरम दुग्धम पिबामि अल्पाहारम करोमि, then I take milk and have breakfast. मम माता गृह कार्यम करोति, my mother does the household work. अहम त्वाम सहाय्यम करोमि, I help her. From नववादनतः 10 वादन पर्यंतम अध्ययनम करोमि. 9 o'clock to 10 o'clock I study. सार्ग 11 वादने भोजनम करोमि, I have lunch at 11:30. सपाद 12 वादने विद्यालयम गच्छामि, I go to school 12:15 minutes. 12 o'clock 15 minutes. तत्र अहम विविधान विषयान पठामि, I studied various subjects there. सार्ग सायं षड्वादने अहम गृहम आगच्छामि, I come home at 6 o'clock in the evening. सपाद षड्वादनतः सप्तवादन पर्यंतम अहम क्रीडामि, I play from 6:15 minutes to 7:15 minutes. After that I say and तदंतरम अहम सायं प्रार्थना करोमि, I say the evening prayer. सार्ग सप्तवादनतः सार्ग अष्टवादन पर्यंतम पुस्तकम पठामि, I read a book from 7:30 to 8:30. सार्ग अष्टवादने भोजनम करोमि, I have dinner at 8:30 p.m. नववादनतः सार्ग नववादन पर्यंतम दूरदर्शनम पश्यामि, I watch television program from 9 o'clock to 9:30. From 9:30 and 9:30 to सार्ग नववादनतः 10 वादन पर्यंतम जन्या तातेन च सवार्तालापम करोमि, and I from 9:30 to 10 o'clock I chit chat or I talk with my mother and father. 10 वादने शयनम करोमि, I go to bed at 10 o'clock. यानी ये डेली रूटीन। तो आप भी इस प्रकार आपका डेली रूटीन जो भी है 1 by 1 स्टेप बाय, तो आप भी 4:30 बजे या 5 बजे उठते हो, तो अहम प्रतिदिनम पंचवादने उत्तिष्ठामि, पंचवादनतः सार्ग पंचवादन पर्यंतम दंत धावनम करोमि। ये आपके हिसाब से आपके बुक में लेखन विभाग में ये लेख भी लिख सकते हो। तो पहले आपके बुक में सभी घड़ियों को ड्रॉ करना और ड्रॉ करने के बाद उसके नीचे संस्कृत में इसका समय लिखोगे। इसके बाद ये जो वर्ड्स है हार्ड वर्ड, यानी डेली रूटीन के हार्ड वर्ड, उनको मीनिंग हार्ड वर्ड मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद उसका ट्रांसलेशन
लिखेंगे। लेसन 8 इज ओवर। गुड डे, गुड बाय, जय स्वामी नारायण।